ये मेरा फेवरेट दोस्त है। इसके घर वालों ने इसको घर से बाहर निकल के फेंक दिया। बोला तू मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, तू बाहर ही रहेगा। का भाई, सही सुन रहे हैं का? बिल्कुल सही सुने भाई, इसीलिए तो अपना सिलेबस जला रहे हैं यहाँ बैठ के। भाई तू तो कमबैक करने वाला था, लेकिन कैसे हो गया? पता है भाई, तुझे लगता होगा ना कि मेहनत करने वाले जीत जाते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। जिसके किस्मत में ना शनिदेव की कृपा होती है ना, और जेब में बड़ा सा छेद होता है, वो जीतता नहीं है। उसका कमबैक कभी होता ही नहीं है, ससुरा दैंड हो जाता है। भाई मुझे नहीं सुनाओगे दैनिक का स्टोरी? बिल्कुल सुनाएंगे भाई। धुआं लगाता था ससुरा हेने या जो न होने का करता भाई। लाइफ ने ऐसी बैंड बजाई, हम तुमको क्या बताए। असल में हम कमबैक का पीछा करने गए थे, लेकिन कमबैक ने ऐसा धोखा दिया कि द एंड हो गया। इसलिए अपना सिलेबस जला रहे हैं। ना रहेगा सिलेबस, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। हुआ क्या था, हम बहुत मेहनती इंसान थे, तो हम कमबैक का पीछा करने गए थे। कमबैक का पीछा करने के लिए हम पैदल गए। वो लगभग 20 की स्पीड से भाग रहा था, हम भी 20 की स्पीड से भागे। फिर उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई और 40 की स्पीड से भागने लगा। हम भी ढीठ इंसान, हम भी 40 की स्पीड से भागने लगे। भागते भागते उसने किसी की बाइक छीनी और बाइक से भागने लगा। अब उसकी स्पीड बढ़ गई, अब वो 100 की स्पीड से भागने लगा। अब पैदल तो इतना दूर हम जा नहीं सकते थे, तो हमने किसी को दो मुक्का मारा, बाइक छीन लिया, हम भी भागने लगे उसके पीछे। अब कमबैक का पीछे भागे रहे थे। उसने क्या किया, भाड़े पे गाड़ी उठाई और कार से भागने लगा। अब मेरे पास कार थी नहीं, पर पीछा तो करना था। हमने भी कार उठाया उसका पीछा करने के लिए और उसके पीछे पीछे भागने लगे। उसके पीछे पीछे भाग रहे थे तो भागते भागते पहुंचा वो एयरपोर्ट पे। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मैंने सोचा अब यहाँ तो पकड़ लूँगा, यहाँ से कहाँ भागेगा। पर उस कमीने ने फ्लाइट की टिकट करवा रखी थी पहले से, और वो वहाँ से निकल लिया। अब जब वहाँ से निकल लिया तो मेरे पास फ्लाइट की टिकट थी नहीं कि मैं उसका पीछा कर सकूं। तो उस स्टेशन पे द एंड हो गया, क्योंकि हमारे पास इतनी औकात थी नहीं कि हम फ्लाइट का टिकट लें। तो जब औकात नहीं हो तो द एंड हो ही जाता है। मेरा द एंड हो गया। उसके बाद कमबैक करने की कोशिश तो की। फिर मैंने लगा कि कमबैक तो हो नहीं सकता पढ़ाई वगैरह में, तो आखिरी में ऑप्शन था भीख मांगने का। मैं सोचा भीख मांग लेता हूँ। तो भीख मांगने के लिए एक वो क्या बोलते हैं, एक चादर निकाला जेब से नहीं, बैग से, उसको साइड में बिछाया वहीं रोड के किनारे, और भीख मांगने लग गया। भाई किस्मत सच्ची बता रहा हूँ, बहुत कुत्ती चीज़ है। लोग जब भीख मांगते हैं तो उनको पैसा मिलता है, मुझे बद्दुआएं मिलने लगी। लोग का कहना यह था कि मेरे दोनों हाथ पैर सलामत है, तो मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ। फिर एक इंसान आया, बोला कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मैंने बोला कि मेरे सर पे छत नहीं है और 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो भीख चाहिए खाने के लिए। तो बोल रहा है 100 नंबर पे फ़ोन करके तुझे जेल भेज देता हूँ, वहाँ तुझे छत भी मिल जाएगा और 2 वक्त की रोटी भी मिल जाएगी। मैं परेशान हो गया। मैं सोचा सिलेबस तो किसी काम नहीं आया, तो इसको भी जला देता हूँ। और यही सोच रहा हूँ कि यहाँ से जाने के बाद पंखे में लटक जाऊँ, क्योंकि लाइफ की कोई मतलब है नहीं। तो खैर पंखे में लटकने वाली वीडियो तो दिखा नहीं सकते, वो प्राइवेट है, वरना बचा लोगे तो फिर बच जाएंगे तो दुख होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर बच गए तो।